हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। और जिसका सब्जेक्ट कोड है BP403। और इस सब्जेक्ट में हम यूनिट 1 से शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है कोलॉइडल डिस्पर्जन। ये कोलॉइडल डिस्पर्जन हमारा 2 लेक्चर में डिवाइडेड होने वाला है। पहले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि आखिरकार हमारा डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है, क्या होती है उसकी क्लासिफिकेशन और क्या होती है उसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ ही साथ हम साइज, शेप, कोलॉइडल पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं और क्लासिफिकेशन एंड कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ देयर जर्नल प्रॉपर्टीज। और सेकंड लेक्चर हमारा होने वाला है मेनली ऑप्टिकल, काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन के बारे में। और दूसरा पॉइंट होने वाला है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कोएसर्वेशन एंड पेप्टाइजेशन एंड प्रोटेक्टिव एक्शन। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको डेफिनेशन के थ्रू बताना चाहूंगा दैट कोलॉइडल डिस्पर्जन और डिस्पर्स सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर हमारा एक फेज, जिसका हमने नाम रख दिया डिस्पर्स्ड फेज, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है किसी दूसरे फेज में, और दूसरे फेज का नाम है डिस्पर्जन मीडियम, और उसको हमने कंटिन्यूअस फेज भी बोला। और साइज रेंज की मैं बात करूं यहां पर 1 नैनोमीटर टू 1 mm की रेंजेस की यहां पर बात करने वाला हूं। अब हम इस डेफिनेशन को चलिए समझ लेते हैं। यहां पर ये आपके सामने एक कंटेनर है, मैं सबसे पहले यहां पर आपके लिए बना देता हूं। ये मान लेते हैं ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, जो कि डिस्पर्स होने वाला है डिस्पर्जन मीडियम में। याद रखिएगा, इसको मैंने डिस्पर्स्ड फेज भी बोल दिया और मैं इसको डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकता हूं। दूसरा नाम इसका डिसकंटिन्यूअस, जो आप आगे स्टडी में पढ़ेंगे। नाउ अब मैं इसको डिस्पर्स्ड फेज भी बोल दिया मैंने और डिसकंटिन्यूअस भी बोल दिया, तो मैं यहां पर इसको मान लेते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस फेज। इसको मैंने कंटिन्यूअस बोल दिया। तो अब जब ये डिस्पर्स्ड फेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्पर्जन मीडियम में, तो हमने इसका कॉम्बिनेशन डिस्पर्स्ड फेज का प्लस डिस्पर्जन मीडियम का, डिस्पर्स फेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हमने इसको बोला डिस्पर्जन सिस्टम, और साथ ही साथ हमने इसको बोल दिया कि ये हमें कोलॉइडल डिस्पर्जन मिल गया है। यहां पर हमने क्लियर किया कि क्या होता है कोलॉइडल डिस्पर्जन और क्या होता है डिस्पर्स फेज और क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम। इन चीजों को आगे ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, हमारे यूनिवर्स में 3 स्टेट्स मेनली कंसिडर किए जाते हैं, दैट इज योर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इन तीनों स्टेट्स को दिमाग में रखते हुए हमने बनाया। अब चलिए यहां पर क्लासिफिकेशन में बात करेंगे हम कि हमने डिस्पर्स्ड फेज लिया क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया है और हमारा किस तरह का कोलॉइड बनता है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज, हम एग्जांपल्स की भी बात कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, सबसे पहला हमारा होगा सॉलिड। अगर हम सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज लेते हैं और डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं सॉलिड, तो हमें सॉलिड सॉल मिलेगा, जिसका एग्जांपल है कलर्ड ग्लासेस और जेम स्टोन्स। और साथ ही साथ मैं यहां पर चलता हूं नेक्स्ट पर। अगर हमने सॉलिड डिस्पर्स फेज लिया और लिक्विड हमने डिस्पर्जन मीडियम लिया, तो हमारा सोल बनेगा कोलॉइड, और एग्जांपल्स होने वाले हैं पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, इंक, गोल्ड सोल एंड प्रोटीन। और नेक्स्ट है हमारा सॉलिड डिस्पर्स फेज होगा, गैस हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा, तो हमें मिलेगा एरासोल। और उसका एग्जांपल है स्मोक और डस्ट। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा कि डिस्पर्स फेज, ये हमारा डिस्पर्स फेज है और ये डिस्पर्जन मीडियम है। तो ये चीज मैं यहां पर एक बार और क्लियर कर देता हूं। इन्हीं पॉइंट्स को मानते हुए हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेनली, अगर हमने डिस्पर्स्ड फेज हमने क्या लिया, लिक्विड लिया। यहां पर अब देखिए चेंज हो गया, यहां पर सॉलिड था, यहां पर लिक्विड हुआ, और डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉलिड हुआ।
तो हमने मिला जेल बना हमारा। अब जेल का एग्जाम्पल क्या है? चीज, बटर, जेलीज और बूट पॉलिश आर दी एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, लिक्विड अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है और लिक्विड हमारा डिस्पर्जन मीडियम है तो हमारा इमल्शन बन सकता है। अब इमल्शन क्या हो सकता है? इमल्शन हमारा बाइफेजिक होता है, हमें पता है बाइफेज क्यों है, क्योंकि ऑयल रहता है और वाटर रहता है, तो दोनों लिक्विड है, तो यहां पर हमें इमल्शन मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मिल्क और हेयर क्रीम आर दी बेस्ट एग्जाम्पल। साथ ही साथ नेक्स्ट अब यहां पर हम लेकर चलते हैं, लिक्विड हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है, तो यहां पर एरोसोल मिला। अब यहां पर एक चीज आप समझिएगा, यहां पर सॉलिड था, यहां पर लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम में दोनों में गैस है, बट एग्जाम्पल अलग अलग हैं। देखिए जैसे कि फोग, मिस्ट, क्लाउड और इंसेक्टिसाइड स्प्रेज आर दी एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एरोसोल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गैस हमारा है डिस्पर्स फेज और सॉलिड हमारा है डिस्पर्जन मीडियम, तो हमें सॉलिड सॉल मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्यूमाइस स्टोन, फॉर्म रबर, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर गैस हमारा डिस्पर्स फेज होगा, डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड होगा और हमारा जो कोलॉइड बनेगा वो फॉर्म बनेगा, और एग्जांपल है फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम एंड सोप्स। सो आई होप ये क्लियर हो गया है बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ अब हम यहां पर आते हैं बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। यस, अब यहां पर पार्टिकल साइज की बात हो रही है कि पार्टिकल साइज आपका कैसे अफेक्ट करेगा आपके कोलॉइड को। तो यहां पर उसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने तीन तरह से क्लासिफाई किया, पहला मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दूसरा कोलॉइडल डिस्पर्जन, तीसरा कोर्स डिस्पर्जन। चलिए पहला मॉलिक्यूलर, नाम से ही समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं साइज छोटा होगा। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, मॉलिक्यूलर का सबसे छोटा साइज, उसके बाद कोलॉइडल का, उसके बाद कोर्स का। तो यहां पर एक सिंपल सा पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं, लेस देन 1 नैनोमीटर। याद रखिएगा कि सबसे जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है उसका 1 नैनोमीटर से कम का साइज होने वाला है पार्टिकल का, वहीं पर कोलॉइडल डिस्पर्जन में 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होगा, और कोर्स डिस्पर्जन में 10 से 1000 माइक्रोमीटर तक की बात हो रही है। पर वहां पर अगर मैं यहां पर क्लियर करूं, 1 नैनोमीटर से शायद मैंने 1 मिलीमीटर भी बताया था एग्जांपल में, तो आप इसको यहां पर इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां पर सिंपल सी बात मैं ये चीज बोल देता हूं कि अगर लेस देन 1 नैनोमीटर है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप नहीं देख सकते, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। उसी के साथ अगर मैं बात करूं कोलॉइडल डिस्पर्जन, इट इज नॉट रिजॉल्व बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये देखा जा सकता है। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। ये तो देखा ही जा सकता है क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है। इसी को आगे चलते हुए मैं आगे बताता हूं। नेक्स्ट है इट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए बहुत अच्छी बात बोली गई कि ये अल्ट्रा फिल्टर से पास हो जाता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। यहां पर ये पास नहीं हो सकता बट ये फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। लिखा गया है डू नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बट पास थ्रू फिल्टर पेपर। उसी के साथ मैं आगे चलता हूं, इट डू नॉट पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर बट does not dialyze through semi-permeable membrane also. So यहां पर अभी अगर क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि give the characteristics, give the classification of the dispersed system basis on the particle size, तो आपका आंसर यही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है it undergo rapid diffusion and it diffuse very slowly and it do not diffuse due to its larger size। अब यहां पर नेक्स्ट होने वाला है एग्जाम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम्पल आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑर्डिनरी आयंस और ग्लूकोज आर दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। चलिए अब मैं यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं कोलॉइडल डिस्पर्जन के, कोलॉइडल सिल्वर सॉल्यूशन, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, चीज, बटर, क्रीम एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। साथ ही साथ मैं बात करूंगा यहां पर कोर्स डिस्पर्जन की। कोर्स डिस्पर्जन के एग्जांपल्स हैं ग्रेन्स ऑफ सैंड, मोस्ट फार्मास्यूटिकल इमल्शंस, सस्पेंशन ऑफ आरबीसीज। सो यहां पर हमारा क्लासिफिकेशन होता है खत्म बेस्ड ऑन दी पार्टिकल साइज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। यहां पर
कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन मैं इस चीज को क्लियर करूंगा कि आखिरकार ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम है और इस डिस्पर्स्ड फेज की आखिरकार क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला पार्टिकल साइज मैटर करता है, यस मैटर करता है। दूसरा है पार्टिकल शेप स्फेरिकल होनी चाहिए, तभी तो एक अच्छा डिस्पर्जन सिस्टम मिलेगा, यस। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया आपने सुना होगा, स्मॉलर द पार्टिकल साइज, ये आपने सुना भी होगा, मैं इसको आगे बताने वाला हूं। स्मॉलर द पार्टिकल साइज, लार्जर द सरफेस एरिया, इस चीज की हम अच्छे से बात करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरफेस चार्ज। मैंने आपको क्लियर भी किया था कि हमेशा कोई ना कोई पार्टिकल होगा तो उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज जरूर होगा, जिसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी में इशू आ सकते हैं, पर हमें इस चार्ज पार्टिकल को ही स्टेबल बनाना है और वही तरीके हमें ढूंढने हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। सबसे इंडिविजुअल में सबसे पहला है हमारा पार्टिकल साइज। देखिए पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि पार्टिकल साइज हमारा डिस्पर्जन का कलर भी मैटर करेगा। सीधी सी बात आप इस तरीके से समझिए, अगर पार्टिकल साइज है बहुत छोटा तो यहां पर हमें ट्रांसपेरेंट दिखने वाला है, क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है, इनविजिबल होगा और हमें उसको देख नहीं पाएंगे। तो यहां पर वो अगर पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो ये डिस्पर्स्ड फेज है, ये इसका कलर ले लेंगे और हमारा मीडियम का भी कलर उसी तरीके का, वो एक पर्टिकुलर हमें उस कलर का दिखेगा। चलिए नेक्स्ट है यहां पर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू इट्स रेडियस। जो वेवलेंथ है जो कि लाइट एब्जॉर्ब करेगी पार्टिकल, सीधी सी बात है, जो वेवलेंथ हम वेवलेंथ से लाइट पास करा रहे हैं तो पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करेंगे, वो उसकी रेडियस से, पार्टिकल की रेडियस से रिलेट करती होगी। और यहां पर बोला लार्जर द पार्टिकल शॉर्टर द वेवलेंथ, इस बात को आप याद रखिएगा, जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतनी उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। शॉर्ट वेवलेंथ क्यों होगी? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगा ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, दैट इज वायलेट एंड स्पेक्ट्रम हमें दिखेगा, वायलेट एंड स्पेक्ट्रम हमें दिखने वाला है। उसी के साथ मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, जैसे कि हमारा जो कोलॉइडल गोल्ड है वो रेड कलर दिखाता है कितने नैनोमीटर पर? 650 से 750 नैनोमीटर पर। बट वाइल इंटरमीडिएट साइज इज इन द वायलेट कलर, इंटरमीडिएट जो साइज होगा उसका मेनली वायलेट कलर दिखाएगा। तो ये एक एग्जांपल पार्टिकल साइज के लिए। अब यहां पर मैं बात करता हूं पार्टिकल शेप की। पार्टिकल शेप हमेशा मैं यहां पर क्लियर करता हूं, पार्टिकल शेप आपका कि किस तरह से आपने वो डिस्पर्जन मीडियम बनाया है उस पर डिपेंड करता है। मैं क्लियर करता हूं सीधी सी बात, दैट द शेप ऑफ द पार्टिकल इन डिस्पर्जन डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से बनाया गया है, एंड एफिनिटी ऑफ द पार्टिकल्स टू द डिस्पर्जन मीडियम, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में किस तरह की दोस्ती है वो उस पर भी मैटर करता है। बट शेप भी हमारा डिस्पर्जन के कलर को अफेक्ट करेगा, और ये जो डिस्पर्ज फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है इनकी हम क्लासिफिकेशन भी देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दैट स्फेरिकल पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड इज इंडिकेटेड बाय रेड कलर। इस बात को आप याद रखिएगा, जो स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं आपके गोल्ड के वो रेड कलर से इंडिकेट होते हैं, वाइल डिस्क लाइक पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड गिव्स ब्लू कलर। तो यहां पर शेप मैटर कर रही है कि अगर स्फेरिकल पार्टिकल हैं हमारे गोल्ड के तो हमें रेड कलर मिल रहा है, वहीं पर अगर डिस्क लाइक, जैसे आप डिस्क थ्रो करते हैं एक इस तरीके का मैं आरबीसी की शेप भी बोल सकता हूं, इस तरीके की डिस्क का, तो वो आपको ब्लू कलर देगा। इसी को देखते हुए यहां पर स्फेरिकल पार्टिकल प्रोड्यूस डिस्पर्जन ऑफ लो विस्कोसिटी। यहां पर एक चीज बोली गई कि जो आपका पार्टिकल अगर स्फेरिकल हुआ, शेप अगर स्फेरिकल हुई तो आपको लो विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी का डिस्पर्जन मिलेगा, लो विस्कोसिटी का। वाइल जो लीनियर पार्टिकल्स होंगे वो आपको हाईली विस्कस डिस्पर्जन देंगे। यहां पर एक और बात हुई, लीनियर पार्टिकल तो आपको यहां पर विस्कस डिस्पर्जन देंगे। तो ये चीज आप क्लियर समझ चुके हैं कि पार्टिकल साइज और पार्टिकल शेप कैसे आपकी मेनली अफेक्ट करेगा आपके डिस्पर्स फेज को। चलिए नेक्स्ट है
सरफेस एरिया। अब यहां पर एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं, सरफेस एरिया एक पार्टिकल का क्या होगा। देखिए ये आपका एक पार्टिकल है, इसका ये सरफेस एरिया माना गया है कि ये चारों तरफ का। अब यहां पर अगर एक चीज मैं आपसे पूछूं कि ये एक बड़ा पार्टिकल है और ये इसी को तोड़ तोड़कर ये छोटे पार्टिकल बनाए गए हैं। अब यहां पर इस चीज को मैं यहां पर क्लियर करता हूं, इसको मैंने यहां पर ए रख दिया नाम, इसको बी रख दिया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इस पार्टिकल का साइज सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका ज्यादा है, तो हमारा आंसर होगा बी का। और आप काफी लोग सोच रहे होंगे कि ए का, नहीं, ए का नहीं होगा। मैं यहां पर क्लियर करूंगा। देखिए एक सिंगल पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है ये इतना है, बट जब आपने इनको रिड्यूस किया, देखिए हर का एक नया पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। तो यहां पर एक कहानी इससे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, दैट स्मॉलर द पार्टिकल size, larger the surface area, then good will be the dissolution, अच्छा डिसोल्यूशन होगा। और ये आप फार्मास्यूटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन अच्छा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा बॉडी में जाकर, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो उसका एक्शन भी अच्छा मिलेगा, एक्शन अच्छा होगा तो हमें उसकी एफिकेसी भी अच्छी मिलेगी। तो यहां पर इसका ये इंपॉर्टेंस हमें यहां पर अब देखने को मिला, तो इसलिए हम सरफेस एरिया को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर्स, दिस पार्टिकल प्रोसेस इनॉर्मस सरफेस एरिया व्हाइल कंपेयर टू कोर्सर। मतलब यहां पर बोला गया स्मॉलर पार्टिकल है तो उसका अच्छा सरफेस एरिया माना गया है इन कंपैरिजन टू दी कोर्सर पार्टिकल। अब आपको मैं यहां पर पूछ सकता था कि मॉलिक्यूलर का या कोर्स का किसका ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर का, क्योंकि मॉलिक्यूलर में पार्टिकल का साइज स्मॉल है। चलिए इसी को बात करते हुए आगे बढ़ाते हैं। लार्जर सरफेस एरिया एनहेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग पार्टिकल, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज। अब सरफेस चार्ज मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि किसी भी कोई भी पार्टिकल हो उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो अब ये कैसे आपका इंपॉर्टेंट है आपके डिस्पर्स फेज में। देखिए हमें एक स्टेबल डिस्पर्जन सिस्टम बनाना है और इस चीज को देखते हुए हम आगे भी इस बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है जीटा पोटेंशियल, क्या होता है नस पोटेंशियल, लेक्चर 2 में भी हम कवर करेंगे। पर यहां पर सरफेस चार्ज का होने का क्या मतलब है। चलिए सरफेस चार्ज याद रखिएगा कि आपका किस तरह का मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है और मेनली उसमें किस तरह के आयंस प्रेजेंट हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर हमारा डिपेंड होगा। सो कोलॉइडल पार्टिकल्स एक्वायर अ चार्ज ऑन देयर सरफेस। अब मैं यहां पर एक चीज को आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, लेट सपोज आपका ये डिस्पर्स्ड फेज है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं यूनिफॉर्मली। अब ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है। अब इस डिस्पर्जन मीडियम पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर किस तरह का चार्ज है और वो इस पर किस तरीके का शीत बनाना चाहेगी। यस, ये माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब जब जाकर इसके अंदर जाएगा तो तभी तो पता लगेगा। ऐसा होता है ना कि जब तक आप दोस्ती नहीं कर लेते इन 4 लोगों से ग्रुप में, तो आपको तब तक कैसे पता लगेगा कि वो कैसे हैं। आप जब तक उनके बीच में नहीं जाओगे, आपको उनका नेचर का नहीं पता लगेगा, उनसे घुलोगे नहीं, उनसे मिलोगे नहीं, तो कैसे पता लगेगा। तो इसका मतलब जाने पर डिपेंड होगा। तो डिस्पर्स्ड फेज जब तक नहीं जाएगा डिस्पर्जन मीडियम में, तो यहां पर तभी हमें पता लगेगा और उसी अकॉर्डिंग वो भी ढल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये चीज हम आई होप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स पजेस चार्ज ऑन देयर सरफेस। यस, कोलॉइडल पार्टिकल मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज होगा और सरफेस चार्ज प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। जो सरफेस चार्ज होता है वो कहीं ना कहीं हमारी स्टेबिलिटी में किसकी, कोलॉइड्स की मदद करता है। हम इसको आगे बात करेंगे। हम स्टेबिलिटी में अगर आपने पढ़ा होगा कि सस्पेंशन में भी बनाने में भी मदद करता है, इमल्शन में भी मदद करता है कहीं ना कहीं, कि अगर आप चार्ज अच्छा नहीं प्रोवाइड करा पाए तो आपका स्टेबल नहीं होगा आपका सब्सटेंस। उसके बाद पार्टिकल मूव कंटिन्यूअसली इन रैंडम मैनर विद द कोलिजन विद ईच अदर।
द लाइक चार्जेस ऑन द पार्टिकल क्रिएट रिपल्शन फोर्सेस। मैं यहां पर इस चीज को ऐसे क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये आपका पॉजिटिव हुआ और आपके मीडियम में भी पॉजिटिव हुआ, तो ऑफ कोर्स ये रिपेल करेंगे, यस। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कॉलिजन भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिपल्शन फोर्स भी जनरेट होगी, जिसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। सो यहां पर हमने बात की, मेनली मैं एक बार और बता देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। पार्टिकल साइज देखा, पार्टिकल शेप देखा और सरफेस एरिया देखा, उसके बाद सरफेस चार्ज हमने देखा। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स की। देखिए कॉलॉइड्स को क्लासिफाई किसके बिहाफ पर कराया गया या किया गया, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। आपका डिस्पर्स्ड फेज ये है, आपका डिस्पर्जन मीडियम ये है। तो अब इन दोनों की दोस्ती के बिहाफ पर इनको क्लासिफाई किया गया। यहां पर इस चीज को समझिएगा, मैं इस चीज को आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। ये आपका डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, कि इनके बीच का रिश्ता कैसा है उसके बिहाफ पर इनको क्लासिफाई कर दिया गया। चलिए अब उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कॉलॉइड्स। सबसे पहला आता है हमारा लायोफिलिक कॉलॉइड। मतलब लायो मतलब क्या होता है, इस चीज को मैं आगे भी डिपेंड करूंगा, आपको हेल्प करूंगा आपके नोट्स बनवाने में। लायोफिलिक, लायो मतलब होता है सॉल्वेंट, फिलिक मतलब होता है लविंग। यहां पर बोला कि जो सॉल्वेंट लविंग होगा वो हमारा लायोफिलिक होगा। इसका मतलब यहां पर बोला कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों में बहुत अटूट रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, बहुत अच्छे से ये बन जाता है। तो मतलब इजी टू फॉर्म है, मतलब डिस्पर्ज फेज दोस्ती कर लेगा डिस्पर्जन मीडियम से और हमें डिस्पर्जन सिस्टम दे देगा। तो ये चीज क्लियर है, मतलब सॉल्वेंट लविंग है तो इसको इस तरीके से, ये लायोफिलिक दोस्ती पर ही इसको डिवाइड किया गया। यहां पर क्या बोला, यहां पर बोला लायोफोबिक, मतलब लायोफोबिक का मतलब सॉल्वेंट तो हुआ लायो, लायो मीन सॉल्वेंट, फोबिक मतलब हेटिंग, डरने वाला। तो मतलब यहां पर जो डिस्पर्स्ड फेज होगा और जो डिस्पर्जन मीडियम होगा, उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होगी और कहीं ना कहीं इसको बनाने में उतनी ही मेहनत लगने वाली है। यहां पर क्लियर हो गया है डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बारे में। लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट हेटिंग होने वाला है, इस बात को समझिएगा, मैं आगे भी क्लियर करने वाला हूं। और एक और आता है, ना तो सॉल्वेंट लविंग ना सॉल्वेंट हेटिंग, दैट इज योर एसोसिएशन कॉलॉइड। चलिए अब मैं यहां पर इनको तीनों को आपको मदद करूंगा कि कैसे इनको हमें पढ़ना है। चलिए, और अगर आपको फर्दर कोई नोट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा सो आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। आपको वहां पर सारे सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं और यहां पर आपको फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल पर भी सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, पर वहां पर नोट्स आपको स्पेशली मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब यहां पर बात करते हैं that colloidal dispersion can be broadly classified into the following types based on their interaction of the particles of the dispersed phase with the molecules of dispersion medium। मतलब dispersed phase आपका किस तरह से interact कर रहा है dispersion medium से, इस behalf पर इनको classify किया गया। सबसे पहले आ जाता है लायोफिलिक कॉलॉइड, दूसरा आ जाता है हमारा लायोफोबिक कॉलॉइड और तीसरा आ जाता है एसोसिएशन कॉलॉइड। इनको आगे हम पढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर लायोफिलिक क्या होता है। देखिए लायोफिलिक मोनली बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आ जाते हैं और इसमें होगा एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्ट एक्टिव एजेंट। चलिए नेक्स्ट अब मैं यहां पर बात करूंगा, लायो मींस सॉल्वेंट, फिलिक मींस लविंग, मतलब सॉल्वेंट लविंग कॉलॉइड्स को बोला गया लायोफिलिक कॉलॉइड्स। वहीं पर मैं बात करूंगा इसमें लायो मींस सॉल्वेंट, अगेन मैं बात करूंगा फोबिक मींस होता है हेटिंग, जो सॉल्वेंट हेटिंग कॉलॉइड्स होंगे उनको बोला गया लायोफोबिक कॉलॉइड्स। उसी के बाद एसोसिएशन कॉलॉइड्स को बोला गया एम्फीफिलिक कॉलॉइड्स, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है कि जो लायोफिलिक में डिस्पर्स्ड फेज होगा और डिस्पर्जन मीडियम होगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा, मतलब इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन बोथ फेजेस सॉल्वेंट शीथ एंड अराउंड द पार्टिकल। इसी के बाद लायोफोबिक सॉल्वेंट हेटिंग है तो अच्छा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, लिटिल इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट है
एग्रीगेट्स आर सॉल्वेटेड, जो इसमें सरफेस एक्टिव एजेंट के एग्रीगेट्स होंगे वो सॉल्वेटेड रहेंगे। उसी के बाद मैं बात करता हूं लेस चार्ज बट सॉल्वेटेड, इसमें कम चार्ज प्रेजेंट रहेगा, सॉल्वेटेड रहेंगे। इसमें हाईली चार्ज, याद रखिएगा लायोफोबिक में हाईली चार्ज रहेंगे, और क्योंकि इसमें सॉल्वेंट हिटिंग है, कुछ अच्छी ज्यादा दोस्ती नहीं होगी, तो जो आपका डिस्पर्स पार्टिकल है वो हाईली चार्ज रहेगा। चार्ज माइसेल्स बट सॉल्वेटेड, इसमें याद रखिएगा सरफेस एक्टिव एजेंट यहां पर माइसेल बना लेगा और वो माइसेल आपका चार्ज रहेगा। अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट जिस कंसंट्रेशन पर माइसेल बना लेता है, उसको हमने बोला क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद कर सकता है। और जिस पॉइंट पर हमारा सीएमसी बनता है उसको हमने बोला क्राफ्ट पॉइंट। यस, क्राफ्ट पॉइंट या क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पर हमारा सर्फेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट माइसेल बना लेगा उसको हमने बोला क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, और उस पॉइंट को बोला हमने क्राफ्ट पॉइंट या क्राफ्ट टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इट इज प्रिपेयर्ड रेडली फ्रॉम मेनली सॉल एंड इट इज, इसमें स्पेशल मेथड्स को रिक्वायरमेंट रहेगा। ये कब बनेगा? रेडली फ्रॉम व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सीएमसी, मतलब जब कंसंट्रेशन हमारी सीएमसी के आसपास बनेगी ये तभी बनेगा। मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, सो आसानी से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं। ये अनस्टेबल होगा, सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ये भी हमारा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल माना गया है। चलिए नेक्स्ट है विस्कोसिटी वाली बात, यहां पर इस चीज को समझिएगा। विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इंक्रीज विद एडिशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। याद रखिएगा डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी हम डिस्पर्स्ड फेज को ऐड कर बढ़ा सकते हैं। यहां पर विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं होगी मीडियम की बाय द एडिशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, इसमें नहीं कर पाएंगे। एसोसिएशन में आप कर सकते हैं। विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एम्फीफिलिक्स। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव भी हो, जिसमें माइनस भी हो। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं NaCl भी अगर मैं मान के चलूं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो आपका स्टेबल हो जाएगा। बट यहां पर अनस्टेबिलिटी होगी क्योंकि ये हाईली चार्ज होंगे तो दिक्कत होने वाली है। यहां पर सीएमसी रिड्यूस हो जाएगी एडिशन जब करोगे इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, मतलब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन रिड्यूस होने के चांसेस रहेंगे जब आप एडिशन कर दोगे इलेक्ट्रोलाइट का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे आर रिवर्सेबल इन नेचर, मतलब इसको दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है। यहां पर ये आपके सामने इरिवर्सेबल होने वाले हैं। क्यों इरिवर्सेबल? मतलब अगर एक बार बन गया तो आप उसको इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंचा सकते, यहां पर ये रिवर्सेबल होने वाला है। चलिए नाउ नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आपको मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, इसको अभी आप एक बार नहीं देखने वाले हैं, पर मैंने अगर बोला कि अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बोलोगे। याद रखिएगा हाइड्रोफिलिक कोलॉइड में मतलब हाइड्रोफिलिक जैसे अकेशिया इन वाटर, तो आपका क्या कहलाएगा? ये हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। वहीं पर अगर आपका नॉन एक्वस है डिस्पर्जन मीडियम, आपका अगर नॉन एक्वस है, मैं यहां पर बोलता हूं नॉन एक्वस, जैसे कि बेंजीन में बोल देता हूं बेंजीन, तो अगर बेंजीन में आपका रबर है पॉलीस्टाइरीन है तो आपका लायोफिलिक कोलॉइड होने वाला है, उसको हमने बोला लायोफिलिक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। जहां पर आपने वाटर डाला डिस्पर्जन मीडियम में तो आपका उसका नाम हम उसको हाइड्रोफिलिक के नाम से भी जान सकते हैं। वहीं पर एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर और सल्फर इन वाटर, यहां पर ये है हमारा लायोफोबिक, और इसका एग्जांपल है एसोसिएशन का सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। सर्फेक्टेंट हमारा वो होता है जो कि हमारी सरफेस टेंशन को और इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर दे। ये एक बहुत अच्छी बात मैं क्लियर कर रहा हूं।
सरफेस टेंशन को, इंटरफेशियल टेंशन को। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, आपने देखा होगा कि पानी की बूंद आखिरकार स्फेरिकली क्यों होती है, ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। अब यहां पर आपने देखा होगा कभी किसी मच्छर को पानी की सतह पर बैठे हुए, तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही। अब मैं यहां पर इसको और डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, पर एक चीज याद रखिएगा, सरफेस टेंशन में आपकी कोहेसिव फोर्स इन्वॉल्व रहती है। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होती है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगाए जाने वाली फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोला गया, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हुए। वहीं पर इंटरफेशियल टेंशन, जो दो इंटरफेस, ये एक सॉलिड हो गया, लिक्विड, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, दैट इज योर एडहेसिव फोर्स। तो आई होप आप इनको समझ चुके हैं, क्या होता है लायोफिलिक, क्या होता है लायोफोबिक, और क्या होता है एसोसिएशन कोलॉइड। चलिए, सो नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आपको पूरे सेमेस्टर वाइज वीडियोस मिलने वाले हैं, जहां से आप अपनी आसानी से पढ़ सकते हैं। और डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, जो कि आपकी तैयारी में और मदद करने वाली है। सो इसी तरह बने रहिए, स्टे ट्यून। थैंक यू। फेस इट, फाइट इट, अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया। डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। थैंक यू।